प्रोफेसर रविकांत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक नया नया ध्रुवीकरण दिख रहा है। के टाइम में सोनिया गांधी के बीच में कुछ तलवारें खिंची रहती थी। हम सब ने देखा है कि 10 जनपद की और प्रधानमंत्री के बीच में क्या-क्या चलता था। लेकिन ये जो जोड़ी है, ये खड़गे और जो राहुल की जोड़ी है, एक तो राहुल ने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत परिवर्तित किया है। वो कहते हैं ना, ये वो राहुल नहीं है, उस राहुल को मैंने मार दिया है। वो ईगो नहीं है, वो सहज भाव है राहुल को, किसी को गले लगाते हुए, किसी से बात करते हुए। अगर कांग्रेस कह देती है कि हम पहली बार इस यात्रा के बीच में घोषणा ना करें, लेकिन 5-7 नेता ये कहने लगे कि आप देखिएगा कि देश को बहुत जल्दी एक दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, रविकांत जी, देश में क्या इसका रिएक्शन होगा? इस पे हम लोग डिटेल में बात कर भी चुके हैं। मैं फिर हम्म। से उन बातों को दोहरा दूं। पूरे भारत में 17.6% दलित है और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा के अंतिम भाषण में और बिल्कुल आखिरी में जिन अल्फाजों को कहा था, मैं उनको दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इस देश का जो दलित वंचित तबका है वो गुलामी का बोझ ढोते ढोते थक गया है। अब वो सत्ता पाना चाहता है और सत्ता इसलिए नहीं पाना चाहता है कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, बल्कि जो उसका उत्पीड़न है वो तभी खत्म हो सकता है जब वो सत्ता में हो और वही न्याय स्थापित करेगा। क्योंकि जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें जातियों का इतना विभाजन है और उसमें न तो समता है, न स्वतंत्रता है, न बंधुता है। बंधुता का भाव और न्याय का भाव इन दलितों के जरिए ही इस देश को मजबूत बना सकता है। ये एक सपना उन्होंने दिखाया था। उस सपने को मान्यवर कांशीराम ने अपने लंबे सांस्कृतिक संघर्ष के जरिए दलितों के भीतर उसको मजबूत किया और तब से लेकर के अब तक हर पढ़ा लिखा और जो थोड़ा समझदार दलित है, जो थोड़ा सा राजनीति को भी जानता है, और ऐसे अधिकांश दलित हैं इस देश में। पॉलिटिकली अगर कोई समुदाय बहुत शार्प है वो उसमें मुस्लिम भी है और दलित भी है, कि जिसकी प्रतिबद्धता निश्चित होती है। सत्ता में कौन आएगा जाएगा ये नहीं होता है, उसकी प्रतिबद्धता निश्चित होती है। मैं इस रूप में कह रहा हूं। तो वो आज भी वो दिल्ली के लाल किले पर किसी दलित के जरिए वो तिरंगे को फहराते हुए देखना चाहता है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये संकेत कर दिया, मैं नहीं बात कर रहा हूं ऐलान, और अगर ये संकेत कर दिया तो संजय जी, इस देश का दलित 17.5% तो नहीं, कम से कम 10% कांग्रेस की तरफ लौट जाएगा। मैं लौट जाएगा इसलिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का अपना बुनियादी वोटर है। मुझे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर याद आता है कि जब वो फूलपुर से चुनाव लड़ते थे तो उनके मंच पर एक रामराज नाम के गायक होते थे दलित कम्युनिटी से, और वो दलितों की आकांक्षाओं को गाते थे अवधि में कि अब हमको भी चावल खाने को मिलेगा, हमको भी अब हवाई जहाज में बैठने को मिलेगा। ये सपना जो नेहरू की सभाओं में दिखाया जाता था, मुझे लगता है कि वो एक सपना कि दिल्ली के लाल किले से कब हम तिरंगे को सैल्यूट करेंगे, कब हम तिरंगे को फहराएंगे, ये पूरे देश का दलित वंचित ही नहीं बल्कि इस देश का जो प्रगतिशील तबका है वो भी ये चाहता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक होगा। और दूसरा, जो आपने राहुल और खड़गे साहब की जोड़ी की बात की, मुझे तो नेहरू जी और अंबेडकर साहब की जोड़ी याद आती है। परस्पर कितना सम्मान, बीच में लोगों ने बड़ा बदनाम किया। नेहरू जी तो कहते थे कि अंबेडकर साहब के लिए कोई भी फॉरेन डेलीगेट आता था तो ये हमारे कैबिनेट के डायमंड हैं। ये रिस्पेक्ट होता था नेहरू का अंबेडकर के प्रति। और वो वहां से लेकर के अब हिंदू कोड बिल हो या तमाम ऐसे इश्यूज थे जो नेहरू जी ने दिए कि आप इसको आगे बढ़ाइए। खैर वो एक लंबा इतिहास है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो समझदारी थी और सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर के और बुद्धिज्म को लेकर के, नेहरू के बारे में ये नहीं लोग बताते हैं कि वो महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थे। और अभी राहुल ने बुद्ध की भी बात की, अमेरिका में जय भीम का नारा लगाया, वहां से जो मैसेजिंग हो रही है पाठक जी, उसको इस देश का दलित भी देख रहा है और जो बाबा साहब का अनुयायी है वो भी देख रहा है।
गुरु नानक राहुल की ने उदासियों अपने का आप भी को जिस गुरु नानक देव का भी जिक्र किया, उनकी उदासी का। डेफिनेटली और बसवन्ना का भी जिक्र किया। और बसवन्ना तो वो है जो कर्नाटक में ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए और ब्राह्मणवाद के खिलाफ, माने बाबा साहब अंबेडकर के पहले अगर कोई व्यक्ति है जिसने ये कहा कि जो भी ये धार्मिक ग्रंथ है इनको समुद्र में बहा देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरा मन करता है मैं तो विस्फोट से उड़ा दूं इनको, वो बसवन्ना कह रहे थे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में। तो ये जो डिस्कोर्स है और ये जब सामने आ रहा है, राहुल गांधी आज दलितों, वंचितों और ओबीसी के नए नायक बनकर के उभर रहे हैं। इतनी बड़ी पसंद है इस समय राहुल गांधी, और जो धारणा बनाई गई थी, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, राहुल गांधी के प्रति धारणा बनाई गई थी कि वो क्या है, असल में वो वही है जो पहले भी थे। आप देखिए यूथ कांग्रेस का चुनाव कराना, एनएसवाई को बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से वो बात कर रहे थे, लेकिन बीच में जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया उनकी छवि पर, कोरोना काल में वो क्या बोल रहे हैं, जीएसटी पर क्या बोल रहे हैं, नोटबंदी में क्या बोल रहे हैं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और वहां से लेकर के फॉरेन पॉलिसी तक आप उन जो विशेषज्ञ राहुल गांधी से मिले हैं अमेरिका में, खास करके हडसन हाउस में मिले हैं, और एक दो जगह जहां के वीडियो सामने नहीं आए हैं, उनकी अगर बातचीत आप सुनिए तो वो कह रहे हैं कि इतना बौद्धिक, और मैंने भी 2-3 जगह कहा कि आज के भारत का सबसे बौद्धिक राजनीतिक अगर कोई है तो वो राहुल गांधी। डिग्री भी उनके पास एमफिल की है और वो भी अप टू डेट है, वो भी कहीं से इधर उधर से नहीं बनाई गई। राहुल गांधी वो शख्सियत है और इसको इस देश का आवाम समझ रहा है। जब उस पर जो बम्बार्डमेंट हुआ था ना, जिसके विवेक को खत्म कर दिया गया था, मैं ये भी कह रहा हूं कि 2023 भारत के मतदाताओं के विवेक की पुनर्वापसी का भी दौर है और उसको लौटाने में एक बहुत बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। और जब ये पार्ट 2 होगा तो सेमीफाइनल जीत चुके हैं पहला वाला कर्नाटक के जरिए, अगला सेमीफाइनल जो है, जो 5 राज्यों के चुनाव है, वो कश्मीर भी जोड़ लें, छठा, और ये असली जगह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, और ये जिसको गोबर पट्टी हम कहते हैं ना, उत्तर भारत, वहां पर राहुल गांधी चलेंगे। और जब वो चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कम से कम लोगों की धारणा खत्म होगी कि गाय का गोबर लपेटने से आप पर वो भूकंप आ जाए तो वो खतरा टल जाता है। सही बात है। वो गैस, वो सिलेंडर से, वो सॉरी गटर से चाय बनती है, ये लोगों के दिमाग से हट जाए। ये जो पूरा बेवकूफाना माहौल तैयार किया गया था और नफरत पैदा की गई थी, राहुल गांधी ने एक झटके में खत्म कर दिया। उम्मीदें जो खत्म हुई थी, राहुल गांधी ने उनको ऐसे लबालब भर दिया है कि आज हम ही आप लोग बैठे हैं, वही खुद ही थोड़ा सा देख लें कि 6 महीने पहले हम क्या सोचते थे, आज क्या सोच रहे हैं। आम आदमी भी उस डर से बाहर निकल चुका है और इसीलिए जब पार्ट 2 होगा तो बड़ा खेला होगा संजय जी, और उस खेला में कौन सी पिच पर कहां कौन आउट होगा और कौन छक्के मारेगा, ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा।